नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश में बिहार के मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा हो रही है कि उन्होंने बिहार के मेडिकल में सफल मुस्लिम छात्रा नुसरत परवीन का ज़बरदस्ती नकाब उतारा। इस संदर्भ में बिहार के साथ साथ पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय में। तो इस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने राम की शक्ति पूजा में लिखा है, छिनता अश्वत्थ कोई और तू तब त्याग से काम ले या पाप है। बिछीन कर दो उस हाथ को, बिछीन कर दो उसे जो तेरी तरफ बढ़ रहा है बढ़ रहा हो हाथ। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा कोई स्वत्व को छीन रहा है और तुम तब त्याग से काम लो, यह पाप है। बल्कि उस हाथ को जो तेरी तरफ नकाब उड़ाने के लिए, नकाब हटाने के लिए, उतारने के लिए बढ़ रहा है, उसको वहीं पे बिछीन कर दो, समाप्त कर दो, यही पुण्य है। लेकिन नुसरत परवीन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आज देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, खास करके मुस्लिम संप्रदाय में जो डर का माहौल है, उसके कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। शायद बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनती, अगर कोई ऐसा करता तो राम की शक्ति पूजा में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो पंक्तियों को मैंने अभी पढ़ा या सुनाया, तो स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। सबसे बड़ी दुख की बात है कि देश के दो पुरोधा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जीताराम मांझी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। यह बहुत ही दुख की बात है। अब मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी लगता होगा कि जिन्होंने अपना वोट बर्बाद किया, क्योंकि 100 सीट पर जो हार जीत का मार्जिन है मात्र 8 से 800 वोट के आसपास है। अगर सीमांचल में मुस्लिम संप्रदाय का वोट पूरी तरह पड़ जाता, 80% भी पड़ जाता, अपना वोट बर्बाद नहीं करते, तो आज बिहार का परिदृश्य कुछ और होता। और आज नीतीश कुमार जैसे रावण और दुर्योधन देखने को बिहार में नहीं मिलता। अगली बात, रामधारी सिंह दिनकर ने राम की शक्ति पूजा में ही उल्लेख किया है, चुराता न्याय वही रन को बुलाता है। चुराता न्याय रन को बुलाता वही है, पाप उनके लिए है जो रन को स्वीकारते हैं, न उनके लिए जो रन को ललकारते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने ब्रिटिश काल में भी के संदर्भ में उल्लेख किया था। उस क्रम भी ब्रिटिश अधिकारी और उनके जो अंगरक्षक थे या पुलिस थे, वो जोर जबरदस्ती भारतीय महिलाओं के साथ करते थे। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने भारतीयों को प्रोत्साहित किया। उसी तरह आज मैं जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां के नेता हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, या और जो भी देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको मैं इन पर विचार करने के लिए उल्लेख कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। जबकि आज भारत में लगभग 70 से 80% शिक्षित लोग हो गए हैं। खास करके बिहार में लिटरेसी रेट की प्रतिशतता बढ़ी है। तो ये क्या है, जंगल राज है कि मंगल राज है? जो उस समय बिहार चुनाव में जंगल राज की बात करते थे, खास करके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आज वे लोग क्यों नहीं
नीतीश कुमार के विषय में कुछ बोल रहे हैं। अगली बात, महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सब मुड़ी गार के बैठे तो जरूर थे लेकिन दुर्योधन का कोई भी समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जब नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का जबरदस्ती नकाब हटाया तो इसके समर्थन में लोग उतर गए, जो बहुत ही शर्म की बात है। और ये महाभारत काल से भी बुरा समय आ गया, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री देश के गार्जियन होते हैं, लेकिन जब गार्जियन ही इस तरह की हरकत करते हैं और खुलेआम मंच पे, तो इनके जो लटक हैं या इनके जो छुटभैये नेता हैं वो क्या हाल बना रखे हैं। आज देखा जाए तो बिहार में इज्जत आबरू भी किसी का सलामत नहीं है। ये बिहार की बात ही नहीं है, चाहे यूपी की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, ये लाखों घटनाएं ऐसे घट रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन जो मीडिया पे आ जाते हैं, जो बहुत दर्दनाक हो जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना वाल्मीकि लड़की के साथ हुई, जब मीडिया में आया तब लोगों की जानकारी हुई, लेकिन इस पर कोई बोलने वाले नहीं। ना ओबीसी SC ST के जो लीडर बने हुए हैं, जो मंत्री पद धारण किए हुए हैं, वो भी इसका कुछ नहीं बोल रहे हैं या कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। क्या जो ओबीसी लीडर जनता दल यू या बीजेपी से लड़े या उनको मुस्लिम संप्रदाय ने वोट नहीं दिया? अगर दिया तो फिर ऐसा क्यों हुआ? उनको पद से क्यों नहीं हटाया गया? रामायण में भी आपने देखा होगा कि जब सीता का हरण करके रावण ले गया तो कम से कम कोई बोला नहीं, तो ये नहीं कहा किसी ने कि रावण ने सही कहा। जो उनके पक्ष में या उनके साथ युद्ध लड़ रहे थे उन्होंने भी इसका विरोध करते थे, लेकिन राजधर्म की पालन करने की बात कहते थे और कहते थे कि राजा का धर्म है, राजा जिस स्थिति भी हो अगर वो लड़ेगा तो उसके लिए लड़ेंगे। जब उसका भाई विभीषण ने इसका विरोध करते हुए राज्य छोड़ने के लिए मजबूर हो गया तो अंततः रावण की हार हुई, रावण की सत्यानाश हुई। उसी तरह से इनका भी सत्यानाश होगा, क्योंकि कभी भी किसी की भी इज्जत आबरू पे नहीं खेलना चाहिए, चीरहरण नहीं करना चाहिए। नकाब उतारना चीरहरण से ज़्यादा खतरनाक। किसी को अपने चंगुल में लग करके पूरे बॉडीगार्ड के साथ रह करके आप किसी की नकाब उतार रहे हैं तो अपहरण से भी ज़्यादा खतरनाक। शायद वहाँ पे लाइव नहीं चलते रहता तो और आप कुछ नुसरत परवीन के साथ कर सकते थे। तो दुख की बात है। अगर यही घटना जो उनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह जी हों या जीताराम मांझी जी हैं, अगर उनका बेटी बहू पत्नी के साथ इस तरह की कोई हरकत करे तो कैसा लगेगा। यहाँ तक कि जीताराम मांझी और गिरिराज सिंह का जो स्टेटमेंट आया बहुत ही बुरा आया। ये सारे लोग पढ़े न्यूज़पेपर में, मीडिया में भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा। ये बहुत ही दुख की बात है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के नेता और ख़ास करके मुस्लिम संप्रदाय और जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उस सबको इस पर विरोध करने की ज़रूरत है। इस पर रण के लिए ललकारने की ज़रूरत है। वो रण शांतिपूर्वक हो, इसका जवाब मांगने की ज़रूरत है मोदी जी से, शाह जी से कि ऐसा क्यों हुआ। अगली बात, ये सिर्फ बिहार की ही घटना नहीं है, कल होकर के कुछ और होगा, फिर भी ये लोग चुप रहेंगे। तो जो जंगल राज की बात करते थे, ये क्या बलात्कार राज है? ये खुलेआम स्टेट के मुख्यमंत्री जो राज्य के गार्जियन होते हैं खुलेआम नकाब उतार रहे हैं, कभी किसी को ज़बरदस्ती माला पहना रहे हैं, कभी किसी को ज़बरदस्ती साड़ी खींच रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इससे मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। जो राज्य सरकार के जो मंत्री जो ओबीसी वर्ग के हैं, मुस्लिम वर्ग के हैं, उनको जो जुन्ना खान ये जमा खां हैं उनको इन पर विचार करना चाहिए, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जनता दल यू की सदस्यता ख़त्म कर करके इनके मुस्लिम संप्रदाय के लिए
जी जान से लड़ने की ज़रूरत है, तभी बिहार में अलग मूवमेंट चलेगा। मुस्लिम संप्रदाय से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर काश उस समय मेरी बात मान लेते, अपना वोट नहीं बर्बाद करते, तो आज बिहार का सीन कुछ और रहता। क्योंकि 100 सीटों पर हार जीत 8 से 800 के बीच में हुआ। तो ये अब क्या करना है, नहीं करना है, ये बिहार और देश की जनता निर्णय करेगी। थैंक्स।